डूबी लुटिया बचाने के लिए फेकू का हेडलाइन मैनेजमेंट। बीते 10 सालों तक भाजपाइयों की अत्याचारी सरकार सिर्फ इसलिए चल पाई क्योंकि इनकी अहंकारी सरकार ने अपने पाप और कुकर्मों को छिपाने और ढकने का एक बढ़िया इलाज ढूंढ लिया था, और वो तरीका था गोदी मीडिया की मदद से हेडलाइन मैनेजमेंट का। हर उस खबर को दबा दिया जाता था जो फेकू के फर्जी अहंकार पर चोट करती थी या फिर भाजपा सरकार के कारनामों और घोटालों की पोल खोलने का काम करती थी। लगातार 10 सालों तक फर्जी 56 इंची की सरकार ने हेडलाइन मैनेज करके जनता को बेवकूफ बनाया, और एक बार फिर से अल्पमत वाले और जनता की नजरों में खटकने वाले प्राइम मिनिस्टर का हेडलाइन मैनेजमेंट शुरू हो गया है। पीएम की कुर्सी संभालते ही फेकू चचा ने प्रधानमंत्री किसान निधि की 17वीं किश्त जारी कर दी है, लेकिन इस बात का ढिंडोरा ऐसे पीटा जा रहा है कि जैसे न जाने कौन सा बड़ा काम कर दिया हो। और इसी फर्जी दो कौड़ी का माहौल बनाने और हेडलाइन मैनेजमेंट पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश जी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे पीआर बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि 1/3 प्राइम मिनिस्टर का हेडलाइन मैनेजमेंट और पीआर अभियान तीसरे कार्यकाल के पहले दिन से ही फिर शुरू हो गया है। जयराम रमेश ने लिखा कि पीएम किसान निधि की 16वीं किश्त जनवरी 2024 में मिलने वाली थी, लेकिन प्रधानमंत्री को क्योंकि चुनावी लाभ लेना था इसलिए इसमें 1 महीने की देरी हुई। उन्होंने लिखा कि पीएम किसान निधि की 17वीं किश्त 2024 में अप्रैल मई के महीने में मिलने वाली थी, लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इसमें देरी हुई। नकली हिंदू हृदय सम्राट ने हर एक चीज को अपने इर्द गिर्द नचवाने को ही विकास समझ लिया है और प्रचार करने को शासन करने का रंग देने की कोशिश की है। लेकिन अब देश की जनता समझ चुकी है कि गोवी जी का एकमात्र मकसद प्रचार करना है, न कि जनता का विकास करना, क्योंकि जो इंसान खुद को दैवीय शक्ति और परमात्मा समझ ले वो विकास नहीं सिर्फ विनाश कर सकता है। अगर फर्जी 56 इंची को किसानों की इतनी ही फिक्र होती तो किसानों के लिए 5 काम कर दिए जाते। पहला काम, सही दाम, एमएसपी की कानूनी गारंटी, वो भी स्वामीनाथन फॉर्मूले पर। दूसरा काम, कर्ज मुक्ति, कर्ज माफी प्लान प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परमानेंट आयोग बनाना। तीसरा काम, बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर। चौथा काम, किसानों की सलाह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी। और 5वां काम, जीएसटी मुक्त खेती के मुद्दों पर काम किया होता, न कि सिर्फ फर्जी लफ्फाजी की होती।